समान शिक्षा नीति लागू करना, इस समता मूलक समाज निर्माण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा चुनावी जो मैनिफेस्टो होगा उसमें। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। भागीदारी पार्टी के 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर अपना उम्मीदवारी खड़ा किया है, जिसमें हजारीबाग और रांची लोकसभा सीटों से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति हांडी छाप से रांची से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक खास बातचीत में बताया कि हम अपने घोषणा पत्र में 8 बिंदुओं पर झारखंड की जनता को अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि समान शिक्षा नीति पर काम करेंगे, जिसमें सरकारी अनुदान पर सभी के एक समान से गरीब अमीर के बच्चे का शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, गरीबों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। रोजगार एवं वृद्धा और विधवा गैस सिलेंडर पर भी उन्होंने अच्छी बात कही है। जहां गरीब अपने बच्चियों का विवाह में असमर्था जताते हैं, उन्हें सरकारी सहायता एवं अनुदान पर मुहैया कराई जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर सीधा जवाब देते हुए श्याम बिहारी प्रजापति ने न्यूज 365 के सवालों का सीधा जवाब दिया। भागीदारी पार्टी भी कम समय में झारखंड की जनता के दिलों में अपना राज किया है, संपर्क साधा है और डोर टू डोर करके दिलों में जगह बनाने की काम किया है। अब वही देखना यह होगा कि भागीदारी पार्टी भी हमेशा से सोशल वर्क में अपना स्थान बनाए हुए है और लोगों के दिलों में जगह बनाया है। अब देखना यह होगा कि कितनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी पार्टी पी को साथ देती है जनता, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। बहरहाल चाहे जो भी हो, भागीदारी पार्टी पी जिस तरीके से जनता के दिलों में स्थान बनाई है और जनहित के मुद्दों को लगातार सदन से लेकर के सड़क तक उठाने का काम किया है, अब झारखंड की राजनीतिक में तीसरे विकल्प के रूप में भागीदारी पार्टी को जनता देख रही है। जनता कितना भागीदारी पार्टी पर विश्वास करती है और वोट दे करके संसद भेजने का काम करती है, जनता इसे देख रही है। अब देखना यह होगा कि जनता भागीदारी पार्टी पी को कितना पसंद करती है और वोट देकर के संसद तक पहुंचाने का काम करती है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें नीति 365 राजेश के साथ। भागीदारी पार्टी पी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, किन मुद्दे रहेंगे प्राथमिकता में आपकी? लोकसभा का ये बड़ी पंचायत के चुनाव हो रही है। देश के आजादी के बाद इस देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में 77 साल से जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां स्थापित हैं, इन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो आम जनमानस के लिए कार्यक्रम चलाया गया, हम समझते हैं कि पूरे देश के अंदर असंतोष का जो है वो आज भी स्थिति बना हुआ है आम आवाम में। आपको मैं बता दूं कि भागीदारी पार्टी का मूल मकसद है कि इस देश के आम आवाम जिसको सामाजिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, हम और हमारी पार्टी चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक वोट की राजनीति करने वाले लोग जिनका फंडामेंटल राइट है वोट देने का, लेकिन एक बहुसंख्यक आबादी जो सोच और चेतना तो राजनीति का रखती है, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या बड़ी पार्टियों ने मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने का। तो हमारी पार्टी ने पूरे देश के अन्य राज्यों में ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देके जो कानून बनाने का मंदिर है विधानसभा या लोकसभा, उसमें भेजने का काम कर रही है और एक समता मूलक समाज निर्माण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा चुनावी जो मैनिफेस्टो होगा उसमें हमारा चुनावी मैनिफेस्टो पहला है कि इस देश के अंदर समान शिक्षा नीति लागू करना। इस देश के अंदर जिन प्रतिष्ठानों में, जिन स्कूल में, जिन कॉलेजों में जो पूंजीपति और जो बड़े घराने के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, IAS IPS की पढ़ाई करते हैं, परंतु ऐसे मेधावी छात्र जो गांव में गलियारों में रहते हैं, जिनके न पढ़ने की क्षमता है और वो अर्थ के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। भागीदारी का मतलब है कि यदि हम तंत्र पर स्थापित होते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खर्च पर हम ऐसे मेधावी छात्रों को पढ़ावेंगे और उनकी उच्च शिक्षा संस्थानों में सरकारी अनुदान पर हम लोग जो है उनका नामांकन कराएंगे। ये हमारा पहला मैनिफेस्टो है। रांची एक हॉट लोकसभा सीट है,
देश के बड़े दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। आप अधिवक्ता हैं और वो पैसे वाले हैं, कैसे देखते हैं और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, इतिहास गवाह है, क्रांति हमेशा गरीबी में पैदा हुआ, क्रांति हमेशा फटेहाली में आया, क्रांति हमेशा सर्वहारा वर्ग में आया, क्योंकि इस देश के एक बहुसंख्यक आबादी जो फटेहाली रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, आखिर उसी के अंदर तो दर्द है। तो आज जो है इस चुनावी महापर्व में आज पूरे देश के जो आम आवाम है ये समझ रही है कि पैसे के बल पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोगों को खरीदने का काम कर रहा है, जो दारू और मुर्गा के बल पर वोट लेने का काम कर रहा है, ऐसे दारू मुर्गा पे वोट खरीदने वाले लोगों से समाज का कभी भलाई नहीं होगा। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जो एक बहुसंख्यक आबादी है, ऐसे आबादियों को निर्भीक होके और इस देश के अंदर एक अच्छी सुशासन व्यवस्था कायम करने के लिए अपना एक वोट का जो मताधिकार है वो सोच समझ के करना चाहिए। और हम समझते हैं कि अब पूरे देश में और खास करके रांची के जो ये संसदीय क्षेत्र है, इस संसदीय क्षेत्र में अब जो है पैसे वालों को जो है वोट जनता नहीं देगी, क्योंकि अब जनता इतनी भी बुड़बक, इतनी भी अब जो है सो भोली नहीं रह गई कि आपके कहने पे, आपके पैसे पर वो बिक जाएगी। जनता में चेतना आई है और निश्चित रूप से इस बार का चुनाव जो होगा वो सोच समझ के होगा और जनता सोच समझ के वोट करेगी। इस चुनावी समर में, इस चुनावी महापर्व में लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जो गांव गलियारे में रहते हैं, वो आदमी ये सोचने लगा है कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन कौन कर रहा है। तो मौलिक अधिकार का हनन पूंजीपति लोग कर रहे हैं, जो सीधा सीधी वोट को खरीद बिक्री करते हैं, करोड़ों का जो खर्च करके वोट को खरीदने का काम करते हैं। मेरा मानना है और जनता से मेरा अपील है कि यदि आप बिकते रहोगे, अपना एक वोट का मौलिक अधिकार जो आपको इस देश में एक अच्छी शासन व्यवस्था कायम करने का जो फंडामेंटल राइट मिला है, आप सोचिए जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था आपके लिए, वो बाबा साहब अंबेडकर वो एक वकील थे, वो एक बैरिस्टर थे। आप इस बात को जरा ध्यान दीजिए, उनके पास ज्ञान कितना था, इस देश के आम आवाम के लिए उन्होंने आपको एक वोट का अधिकार दिया। तो आप और जनता से मेरी अपील है कि आप सोच समझ के वोट करें, ताकि आने वाला समय में इस देश के अंदर एक पढ़ा लिखा वर्ग का एक मंडली लोकसभा जो इस देश का बड़ा पंचायत है उसमें स्थापित हो और इस देश के लिए एक अच्छी नीति बने, ताकि उस नीति से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर के नेता आपके प्रचार में झारखंड आएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे 14 से 15 जो स्टार प्रचारक हैं, पूरे देश में चुनाव हो रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे दल के 40 प्रत्याशी के आसपास चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं और झारखंड के धरती में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होगा और हमारा जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो पर जो है सो सभा को संबोधित करेंगे, जनता के बीच आके वोट मांगेंगे। मैं आपको एक बता दूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो था, समान शिक्षा नीति के बाद हम चाहते हैं कि इस रांची संसदीय क्षेत्र के जो ग्रामीण सुदूर इलाका है, जहाँ गरीब लोग रहता है, जिनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं रहता है, मैं कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन का स्तर है, उनको फ्री बिजली दिया जाएगा। ये हमारा मैनिफेस्टो है। और हम आपको ये बता दें कि गैस का सिलेंडर इस देश में बढ़ तो गया, लेकिन जो गैस का सिलेंडर हम 300 रुपए में खरीदते थे, आज हमको 1100 से 1200 में खरीद। मेरी पार्टी अगर इस देश के सत्ता शासन में आई तो हमारा मैनिफेस्टो में है कि उस सिलेंडर में जो भरे जाने वाले गैस है उसको हम 100% अनुदान पर हम लोग गैस जो है सो उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूं। इस देश के बड़ी पंचायत में कई बार ये बात आते रहती है कि अधिवक्ताओं की हत्या होती है, तो मेरा मैनिफेस्टो में एक भी है कि मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी और जोर डालूंगा। और अगर हमारी सरकार आई तो इस देश के अधिवक्ताओं के लिए, इस देश के उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय में काम कर रहे अधिवक्ताओं के लिए, जो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, जिनका जीवन खतरे में रहता है, ऐसे अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का भी हम लोगों ने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। आपने अपने मैनिफेस्टो में
शिक्षा का शामिल किया है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपने नहीं बताया कि क्या आगामी योजना है, क्योंकि सबसे अधिक गरीबों को जरूरत होती है स्वास्थ्य के लिए और वो आज दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है कि हम अभी अपने मैनिफेस्टो पर क्रमवार बोल ही रहे थे कि आपने सवाल किया। हमको आपको बता दें कि अगली जो हमारी मैनिफेस्टो में जो एजेंडा है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर भी हमारा जो है सो ध्यान है। जनता के लिए इस राज्य के अंदर जो गंभीर और जो संक्रमित लोग हैं, इनके निदान के लिए जो बड़ा पैसा खर्च होता है, हम समझते हैं कि आज इस देश के अंदर जो आप देखें वो कार्ड बनाया गया है, उस कार्ड के माध्यम से क्या भाई इलाज करने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्ड भी फेल है। आप चले जाए हॉस्पिटल में तो वहां क्या है, रजिस्ट्रेशन में पैसा देना है, जांच में पैसा देना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्वास्थ्य की बात हो तो हमारी पार्टी आएगी। हमारा मैनिफेस्टो में यह है कि निश्चित रूप से हम लोगों ने प्लान बनाया है कि सरकार बनेगी तो जिला स्तर पर हम लोग एक टीम का गठन कराएंगे और हम लोग सर्वे कराएंगे कि ऐसा दीन दुखियारी, ऐसा गरीब परिवार जिनके यहाँ कोई संक्रमित जो है सो रोगी है, या जिनके यहाँ कोई ऐसा रोगी है जिसके इलाज में 5 लाख से 10 लाख खर्च होंगे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मद से उनका इलाज के लिए 100% जो है हम लोग मदद करेंगे। उसके क्या हथकंडे होंगे वो तो तंत्र स्थापित होने के बाद उसका विधि पर हम लोग उसका निर्णय करेंगे। देश की बड़ी पार्टियां 30 लाख नौकरियां बांट रही है, प्रति वर्ष 1 लाख दे रही है, कोई गारंटी दे रहा है। क्या लगता है इस विषय पर कहीं न कहीं जनता को ये पंगु बनाने का कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं? देखिए निश्चित रूप से आज जो देश के अंदर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां स्थापित हुई, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे जनता के सामने किया, अब इन वादों पर हमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। देश की जनता देख रही है कि किनका मैनिफेस्टो पिछले चुनाव में क्या था, उसके पहले क्या था, और उस मैनिफेस्टो के आधार पर, उस घोषणा पत्र के आधार पर जनहित में वो कितना खरा उतरे हैं। इस बिंदु पर जनता जनार्दन वाच कर रही है और निश्चित रूप से उनके अंदर भी विवेक है, उनका अवधारणा जग गया है। वो अबर का जो वोट होगा उस पर निर्णय होगा और सोच समझ के निर्णय होगा। आप 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, हजारीबाग और रांची, क्या सोच करके ये 2 जगह से आप चुनाव मांग? देखिए भारत के अंदर तंत्र में 2 लोकसभा चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 2 जगह चुनाव लड़े थे। देखिए ऐसा है कि हमारा जो अपना मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार आम जनमानस में अधिक से अधिक जो है कैसे हो, इस बिंदु पर हजारीबाग में भी हमारी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया था, परंतु किसी कारणवश वो प्रत्याशी हम लोग उतार नहीं पाए। तो निश्चित रूप में पार्टी ने फैसला किया कि हमारा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भी हमारा पार्टी का जो मूल सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार हो, हम जनता तक और जन जन तक अपनी क्रांति को लेके जाए। इसलिए जो पार्टी ने फैसला किया, फिर मैं चुनाव का पर्चा दाखिल किया हजारीबाग। झारखंड को बने 24 साल हो गए और जिस हिसाब से झारखंड को अलग किया गया था विकास के लिए, वो हो नहीं पाया। आज भी यहाँ की जनता पलायन हो रही है बाहर में, लेकिन बड़ी पार्टियां जो है जब मजदूरों को लेकर के कोई ऐसा मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया। क्या आप मजदूरों के विषय में कुछ सोचेंगे? भाई देखिए, इस राज्य का तो गठन ही इसलिए हुआ था कि सर्वांगीण विकास के लिए जो झारखंड प्रदेश का जो आज जनमानस है, आदिवासी, मूलवासी और इस प्रदेश में रहने वाले निवासी, इन तमाम लोगों का जो है सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसी बिंदु के लिए लड़ाई शुरू हुआ था। लेकिन अगर 24 साल में इस प्रदेश के रहने वाले आम जनमानस का विकास नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं तंत्र में रहने वाले लोग ठीक ढंग से विधेयक नहीं ला पाए, ठीक ढंग से उसके लिए कोई विधि तैयार नहीं कर पाए, ठीक ढंग से कार्यक्रम तैयार नहीं कर पाए। तो विधानसभा या लोकसभा में जो तंत्र स्थापित होता है, उसका एक नैतिक धर्म बनता है कि जिन जनता के बीच जाके अपने घोषणा पत्र के आधार पर आपने वोट कलेक्शन किया था, तो उनके मौलिक आधार के लिए 5 साल में आपको नियम बनाना था, कानून बनाना था, नीति बनाना था। मेरा मानना है कि 24 साल के कालखंड में इस खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश में जो यहाँ के जनमानस के लिए जो योजना, जो नीतियां बनना चाहिए, सार्थक नीतियां,
हमको लगता है कि सार्थक नीतियां नहीं बनी। हम आपको बता दें कि आज भी पढ़े लिखे लोग, आज मैंने देखा है कि आज भी इस प्रदेश के एमए, बीए, इंटर किए हुए महिलाएं इस रांची के कोने कोने में टिफिन लेके और अपना पेट का भूख मिटाने के लिए खड़ी रहती हैं। तो अगर इस प्रदेश में शिक्षित महिलाएं वो अगर अपना पेट का भूख मिटाने के लिए अगर चौक चौराहे पर खड़ी रहती है, आप कैसे मान लेंगे कि सरकार अच्छी है? इस खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश से भारत का 40% खर्चा अकेला झारखंड से चलता है। तो झारखंड से जिस खनिज संपदा से देश का अर्थव्यवस्था का 40% जो आज चल रहा है खर्चा, अब सोच लीजिए कि उस प्रदेश के लोग टिफिन लेकर घूम रहे हैं, उस प्रदेश का शिक्षित नौजवान आप नौकरी के बहाली की नौकरी के वैकेंसी के लिए बाजार में घूम रहा है। तो मेरा मानना है कि संतोषजनक नीतियां, संतोषजनक कार्यक्रम इस प्रदेश में नहीं बना। मेरा मानना है कि अगर भागीदारी पार्टी इस राज्य के अंदर स्थापित होती है, हम लोग अपना नीति, अपना सिद्धांत को जनता के बीच बांट रहे हैं और उनके दुख दर्द के बारे में हम लोग मीडिया के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम लोग अलग जगाने का काम करते हुए उसको ये बात करें कि चुनाव का जो वर्ष है, ये एक महापर्व का समय है। यही एक ऐसा समय है, आप अपना एक वोट का जो प्रयोग कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि एक दिन का चूक 5 साल तक आपको भोगना पड़ता है। ये हम लोग जनता से कह रहे हैं और निश्चित रूप से भागीदारी पार्टी को और जनता का रुझान बढ़ रहा है। बहुत कम समय में, 1 साल में झारखंड प्रदेश के अंदर 11 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव मैदान में खड़े हैं और जम के चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात का संकेत है कि जनता का रुझान भागीदारी पार्टी को और बढ़ा है। एक लास्ट सवाल और हम करना चाहेंगे कि सभी पार्टियां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ा चिंतित रहते हैं, लेकिन वो कागजों पर होती है। आए दिन यहाँ झारखंड में महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कहीं बहुएं जलाई जा रही हैं। सारे कानून बहुत प्रभावी रूप से लागू हैं, फिर भी उनका कोई हिसाब किताब नहीं हो पाता है। आज झारखंड में 4.5 साल लमसम हो गए सरकार के बने हुए, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं चुन पाई। कहाँ ये सरकार की विफलता नजर आती है? नहीं, देखिए, ये तो तंत्र जनता के वोट पर आधारित है और जिस जनता को वोट लेके जो घोषणा जनता के सामने आपने रख के जो चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद सरकारी तंत्र में आप स्थापित हुए, निश्चित रूप से आपका ये नैतिक धर्म बनता था कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो पद खाली हैं, जो मंत्रिमंडल में जो पद खाली हैं, जो निगम बोर्ड में पद खाली हैं, ऐसे बोर्डों में, ऐसे निगमों में, ऐसे तंत्रों में आपको वैधानिक जो विधि हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका काम करना चाहिए। तो ये अगर नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं जो है सर राज्य में एक अच्छी तंत्र व्यवस्था का ये संकेत नहीं है। मेरा मानना है कि इसी को पाटने के लिए आज आम आवाम को जगाने का जरूरत है, ताकि आने वाला दिन में जो गलतियां पिछले जो है कालखंड में हुआ, ये गलती का सामना जनता को ना करना पड़े और हम सब सजग नागरिक जो हैं, जो समाज का अगुवा के रूप में हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को भी जो है सोचना चाहिए कि आम आवाम के लिए अच्छी नीति बने। लेकिन ये कब बनेगा? जनता को भी मुर्गा, दारू और नोट से ऊपर उठ के वोट करना होगा। आपको एक वोट का मौलिक अधिकार को समझना होगा। आपका एक वोट इस देश के अंदर एक अच्छी सुशासन स्थापित कर सकती है। इस बात का ख्याल जनता को रखना चाहिए। क्या अपील करेंगे झारखंड की जनता से? देखिए, झारखंड की जनता से हम अपील करेंगे कि जो बिहार के एकीकरण के बाद झारखंड का जो गठन हुआ, 24 साल बीत गए। इस 24 साल में जो पढ़े लिखे बच्चियां, जो पढ़े लिखे लड़के जो इस राज्य के अंदर नौकरी के लिए जो दर भटक रहे हैं, और इसके साथ साथ जो महिला सम्मान सुरक्षा की गारंटी का जो सवाल है, इस पर जो प्रश्न चिन्ह आप जैसे पत्रकार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में भी पीड़ा है। तो हमको लगता है कि ऐसे तमाम चीजों के समाधान के लिए आप अपना वोट सोच समझ के करें। और मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि आप भागीदारी को करें, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी यदि कोई सुनिश्चित कर सकता है तो भागीदारी पार्टी, इसीलिए इस पार्टी का नाम ही है भागीदारी, कि आपका भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा जिम्मेदारी। इसलिए सबके जुबान में अब एक ही नारा चल रहा है कि इस बार श्याम बिहारी। तो मेरा मानना है कि आप लोगों का सहयोग, तमाम प्रचार प्रसार करने वाले बंधुओं का आप लोगों से मेरा एक अनुरोध होगा
कि हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि सामाजिक चेतना उसके अंदर जो एक वोट का जो अभी राइट है वो कहीं गलत जगह पर नहीं चला जाए, कि ताकि 5 साल फिर इस देश के आम आवाम को भोगना पड़े। इसका संदेश आप भी पहुंचाए, और हमारा तो संदेश सही है, हम काम कर ही रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह हांडी छाप, पोर्ट, इंग्लिश में पोर्ट, हिंदी में हांडी। तो निश्चित रूप से चुनाव चिन्ह एक प्रतीक है। मूल बात तो है कि जनता का ध्यान आकर्षण कराना, उनके मूल बातों को लेकर चुनाव लड़ना, ये हमारा मैनिफेस्टो में है और हम जनता के बीच जा रहे हैं। कल से हमारा और भी, आज हम औपचारिक रूप से अपने अधिवक्ता वर्ग के बीच और अपने जो है सो गाँव गलियारा में औपचारिक परिचय के रूप में हमने अपना मैनिफेस्टो को रखा है। और कल से चुनाव प्रचार हमारे बाजार में जो प्रचार वाहन है वो भी होंगे, और डोर टू डोर हम लोग जाके लोगों को बताने का काम करेंगे कि धन बल से जो आपका वोट पैसे के बल पर खरीदना चाहता है, ऐसा आदमी आपका कभी जो है सो विकास नहीं कर सकता है, आपका हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने समान जो है सो अधिकार के लिए आप लड़ने का कोशिश करें। चुनावी मैदान में आप प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? देखिए, हम अपना प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मानते। मेरा मानना है कि मेरा जो विचार है वो जनता के लिए है, और हम जनता का वोट कलेक्शन करना चाहते हैं और उस जनता के लिए अच्छी नीति बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं। मेरा सीधा बात है कि हमारा जो मैनिफेस्टो, इसके लेके हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को हम ये कहेंगे कि अगर आप अपना मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो भागीदारी को वोट करो। श्याम बिहारी प्रजापति, प्रत्याशी, सह अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट, रांची।